गोकू और वेजिटा के बारे में सोच रहे थे और गुस्सा थे। बेलमोंट कहता है इस बार हम लकी थे, पर अगर वो गोकू ऐसा ही करता रहा तो एक दिन जेनोसामा से भी वो लड़ेगा और गुस्से में वो सब कुछ इरेज कर सकते हैं। गोकू और वेजिटा सभी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, हमें उनका कुछ करना होगा। बेलमोंट सभी गॉड्स को कांटेक्ट करता है और अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ विज और बीरस अपने पैलेस में होते हैं और आराम कर रहे थे। विज बीरस को देखता है और पूछता है, क्या कोई बात है लॉर्ड बीरस? आप काफी देर से वहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। बीरस कहता है, विज मैंने काफी सोचा है और इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि गोकू और वेजिटा सभी यूनिवर्सेस के लिए खतरा है। विज शांत रहता है। बीरस कहता है, विज हमें कुछ करना होगा, मैं खतरे को सूंघ सकता हूँ जब भी वो पेयर किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने होते हैं। विज कहता है, मैं समझता हूँ। तभी हम देखते हैं विज को एक कॉल आता है गॉड बेलमोंट का। बेलमोंट कहता है, बीरस हमने सभी गॉड्स को मेरे यूनिवर्स में बुलाया है एक जरूरी बात करने के लिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हम तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा के बारे में बात करेंगे। बीरस कहता है, मैं समझ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बेलमोंट कहता है, हाँ वो दोनों सभी यूनिवर्सेस के लिए खतरा है। बीरस कहता है, ठीक है फिर हम वहाँ आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद बेलमोंट कट कर देता है। फिर हम देखते हैं विज बीरस को लेके बेलमोंट के यूनिवर्स जाता है। फिर हम देखते हैं सभी गॉड्स वहाँ मिलते हैं। क्विटेला कहता है, तो जल्दी बताओ हम उस गोकू और वेजिटा को कैसे डील करने वाले हैं? जेनोसामा उन पर काफी भरोसा करते हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है, किसी दिन वो हमें भी एलिमिनेट कर देंगे। चांपा कहता है, सही कहा, हमें कुछ गड़बड़ होने से पहले उन्हें ही एलिमिनेट करना होगा। तभी आराक कहता है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे और जेनोसामा को पता चल गया तो हमें वो खत्म कर देंगे, क्योंकि सॉन गोकू उनके फ्रेंड है। बीरस कहता है, मैं समझ गया, मेरे यूनिवर्स में एक रूम है जिनके अंदर वो ट्रेनिंग करते हैं। वो एक डायमेंशन है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर हम उन्हें वहाँ लॉक कर दे और उसके एक लौते एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो लोग वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो उसके अंदर मर भी जाते हैं तो वो एक एक्सीडेंट होगा। सभी गॉड्स बीरस के प्लान के साथ एग्री करते हैं। बीरस कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं विज बीरस को लेके वापस यूनिवर्स 7 जाता है। वो लोग अर्थ जाते हैं और बुल्मा से मिलते हैं। बुल्मा पूछती है, बीरस विज आप दोनों यहाँ काफी दिनों बाद? बीरस कहता है, सभी लोगों को यहाँ जल्दी बुलाओ, ये इम्पोर्टेंट है, इस यूनिवर्स का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। बुल्मा सभी को बुलाती है। गोहान पूछता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? पिकालो पूछता है, गोकू और वेजिटा कहाँ है? इस पे बीरस कहता है, वो लोग यहाँ नहीं है क्योंकि उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बीरस सभी जी वॉरियर्स को अपने प्लान के बारे में बता देता है। सभी बीरस के प्लान को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिलिन कहता है, आपका मतलब क्या है? वो यूनिवर्स के लिए खतरा है? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गोकू और वेजिटा हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें हर बार खतरे से बचाया है, उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। गोहान भी एग्री करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, मैं अपने फादर के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बुल्मा भी गुस्सा करते हुए कहने लगती है, क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? हम ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बुल्मा को हाकाई से खत्म कर देता है। इसके बाद बीरस कहता है, याद रखना मैं एक गॉड हूँ, मैं दोबारा ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिकालो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। बीरस उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर वहाँ सभी डर जाते हैं। फिर बीरस कहता है, ये फैसला सभी गॉड्स का है, अगर इसमें तुम लोग साथ नहीं दे सकते तो तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। और फिर सभी गॉड्स का अपने मन से ये ख्याल हटा दो कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो, या तो तुम हमारा इस प्लान में साथ दो या फिर मैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं पिकालो काफी जख्मी हो चुका था और कहता है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। क्रिलिन कहता है, लेकिन पिकालो उसे चुप करवाते हुए कहता है, कुछ मत कहो क्रिलिन, हम जानते हैं गोकू और वेजिटा गॉड्स के लिए कोई मैच नहीं है और उनके साथ एंजल्स भी हैं। इसमें बीरस कहता है, अच्छा लगता है अब तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी वेज बीरस को लेके बीरस प्लेनेट वापस चला जाता है। सब कुछ बीरस के प्लान के हिसाब से होता है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मिलते हैं। वेजिटा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, गोहान ने मुझे बताया कि वेज मुझसे मिलना चाहता है एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए। वेजिटा हैरान होकर कहता है, पिकालो ने भी मुझसे यही कहा। इस पे गोकू कहता है, हाँ उसने कहा वो मुझे टाइम रूम में मिलेगा। वेजिटा कहता है, ये काफी अजीब है पर मैं काफी दिनों से बुल्मा को नहीं देख पा रहा हूँ। गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सैक्रेड टेम्पल पहुँचते हैं और वीज को देखते हैं। वेजिटा पूछता है, तो क्या बात है वीज? वीज बताता है, तो तुम लोग आ गए। मिस्टर बीरस ने मुझे तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा है क्योंकि बहुत ही जल्द फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है जहाँ सभी यूनिवर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और एक्साइटेड भी। तभी हम देखते हैं डेंडे आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और कहता है, ये रूम अब रेडी हो गया है मिस्टर वीज। गोकू उसे देखता है और पूछता है, हेलो डेंडे, तुम काफी अजीब दिख रहे हो।
वेजिटा को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन वहाँ आता है और चिल्लाकर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। गोकू, वेजिटा, ये एक चाल है। सभी गॉड्स तुम दोनों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें टाइम चेम्बर में लॉक करने का प्लान बनाया है। तभी हम देखते हैं वेजिटा काफी हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रहा था। तो सभी गॉड्स हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इस पे क्रिलिन कहता है, बीरस हमारे पास आया था और हमें धमकी दी कि अगर हम इस पे साथ नहीं देते हैं तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए पिकलो और गोहान ने तुम्हें यहाँ आने को कहा। क्रिलिन ये भी बताता है कि बीरस ने बुल्मा को मार दिया। हम देखते हैं वेजिटा ये जानकर काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी हम देखते हैं बीरस वहाँ आता है और कहता है, कीड़े कहीं के, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी बात ना मानने के लिए तुम पछताओगे। तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाकाई का यूज करके क्रिलिन को खत्म कर देता है। ये देख के गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी गोकू और वेजिटा हिट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं बाकी 11 गॉड्स और एंजल्स वहाँ आ चुके थे। चांपा गोकू और वेजिटा के बॉडी की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, ये तो एक ही बार में बेहोश हो गए, बहुत बढ़िया, चलो हरे लड़के, अब इन्हें टाइम चेम्बर में बंद कर दो। डेंडे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो आता है। मिस्टर पोपो गोकू को कैरी करता है और चुपके से उसके पॉकेट में एक नोट रख देता है। गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर में लॉक्ड हो जाते हैं। टाइम चेम्बर के बाहर व्हीज कहता है, लॉर्ड बीरस, माजिन बू और गोकू और वेजिटा के बेटों का फ्यूजन इस टाइम चेम्बर से बाहर आने में केपेबल थे। उनके पावर से उन्होंने अदर डायमेंशन का रास्ता खोल लिया था। बीरस हैरान होकर कहता है, क्या सच में? इस पे बेलमोट कहता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे एंजल्स इसे संभाल सकते हैं। सभी एंजल्स अपने स्टाफ को कंबाइन करते हैं और एक सीलिंग पावर फॉर्म करते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद वार्डोस कहती है, बढ़िया, अब वो दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर अगर वो सभी एंजल्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल हो गए तब वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तभी चांपा कहता है, तो इसका मतलब अब सभी यूनिवर्स से सेफ है ना? कुछ घंटे बीत जाते हैं। टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा को होश आता है। गोकू पूछता है, ये क्या हुआ? वेजिटा बताता है, उन्होंने हमें यहाँ लॉक कर दिया, उस बीरस ने बुल्मा को मार दिया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वेजिटा कहता है, रुको कैकरॉट, ये रूम पहले की तरह नहीं रहा, उन्होंने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया है। इस पे गोकू कहता है, पर हमें कोशिश तो करनी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, सही कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटा और गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने फुल पावर्स को अनलीश करने लगते हैं, लेकिन रूम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी वेजिटा कहता है, मैंने सही कहा था, उन लोगों ने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया है, उन गॉड्स ने हमसे झूठ कहा, हमें यहाँ लाने के लिए उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी गोकू कहता है, रुको वेजिटा, देखो मेरे पास ये क्या है। गोकू अपने पॉकेट से एक पेपर निकाल कर वेजिटा को दिखाता है। वेजिटा देखता है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया नोट पढ़ने लगता है, जिसमें पोपो बताता है कि बीरस ने डेंडे को धमकी दी थी कि वो अपना मुंह ना खोले, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए मैंने ये नोट तुम्हें दिया। मैं ड्रैगन बॉल्स गैदर करके तुम दोनों को इमोर्टल बनाने की विश करूंगा। उस रूम में काफी खाना है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों वहाँ से निकल जाओगे। गोकू कहता है, इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी, अब हमें बस ट्रेनिंग करनी होगी और पावरफुल बनना होगा, ताकि जब हम रेडी हो जाएं हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। मिस्टर पोपो सभी ड्रैगन बॉल्स गैदर कर लेता है, फिर डंडे के साथ ड्रैगन को समन करता है और विश करता है कि वो सैयन गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बना दे। टाइम चेम्बर के अंदर वेजिटा कहता है, गोकू, क्या तुम कुछ फील कर पा रहे हो? तो हमने बहुत अच्छा किया। पिकलो पूछता है, शुरुआत से? मुझे बताओ टाइम चेम्बर में क्या हुआ था? गोकू कहता है, हम वहाँ बहुत समय से थे। तभी वेजिटा कहता है, अगर और एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो हम वहाँ लाखों सालों से भी ज्यादा थे। पिकलो और गोहान ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इस पे पिकलो कहता है, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। गोकू उसे बताता है, हाँ ऐसा हो जाता, लेकिन मिस्टर पोपो की वजह से हम जिंदा हैं। इस पे गोहान पूछता है, इसका मतलब क्या है? गोकू उसे बताता है, मिस्टर पोपो ने ड्रैगन से हमें अमर करने के लिए विश मांगा था। तभी वेजिटा कहता है, और उसकी वजह से हम इतने सालों तक जिंदा रह पाए, जिसका फायदा उठाकर हमने ट्रेनिंग की और कुछ ऐसा करना चाहता है। दाइशिन कैन कहता है, तुम मुझे जाने नहीं दोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? ड्रैगन कहता है, मेरे पास इतने पावर्स तो नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं ड्रैगन के आंख चमकने लगते हैं। दाइशिन कैन पूछता है, तुमने क्या किया? ड्रैगन बताता है, मेरी बात सुनो, 2 वॉरियर्स हैं, 2 सैयन्स जो तुम्हें रोकेंगे और बाकी के मल्टीवर्स को भी, और एक को तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। दाइशिन कैन गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन को अपने पावर्स का यूज करके मार देता है।
मरने से पहले ड्रैगन कहता है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब गोहान पिकलो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए। तभी पिकलो जमीन में गिर जाता है। उसे कुछ अजीब फील होता है। गोहान पूछता है क्या हुआ। पिकलो बताता है कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब फील हो रहा था। कोई बात नहीं, चलो ट्रेनिंग को फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट में गोकू कहता है अबॉर्ट डिस्ट्रक्शन मत करो। दाइशिनकेन कहता है मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, भद्दी सैयन कहीं के। यूनिवर्स 7 का गोहान तुम्हारा बेटा है ना। गोकू पूछता है तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। दाइशिनकेन कहता है उसे अब गुड बाय कह दो। जैसे ही दाइशिनकेन गोहान को इरेज करने की कोशिश करता है, गोकू और वेजिटा उसे पंच मार देते हैं। गोकू कहता है हम तुम्हें कुछ भी डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। दाइशिनकेन कहता है मैं ये जल्दी खत्म तो नहीं करना चाहता था, पर मुझे तुम्हें मारना होगा। दाइशिनकेन जेनोसामा के पावर्स से गोकू और वेजिटा को इरेज करने की कोशिश करता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। दाइशिनकेन शॉक्ड हो जाता है, ये क्या हो रहा है, वो इरेज क्यों नहीं हुए। वेजिटा कहता है मैं समझता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो गए हो। जब विज ने बताया था कि तुम उसके फादर हो, मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हारे पावर्स को राइवल कर पाऊंगा, पर मैंने ये तब भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, सेयंस को कम समझने की भूल मत करना। गोकू कहता है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अब हम मजबूर हो गए हैं ये यूज करने के लिए। पिकलो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारे पावर्स का 50% भी नहीं था। गोहान कहता है तो वेजिटा और फादर ने अब तक अपने असली पावर्स नहीं दिखाए, ये तो कमाल है। मैं सोच नहीं सकता था वो और पावरफुल हो सकते हैं। तभी गोकू कहता है वेजिटा हमने काफी ट्रेनिंग की है ताकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सके। लेकिन तभी वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ कैकारोट, हमें कंट्रोल लूज नहीं करना है। गोकू स्माइल करता है और कहता है दाइशिनकेन हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। वेजिटा और गोकू अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं और नए ट्रांसफॉर्मेशन को रीच करते हैं। गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं और उनके पावर्स बाकियों के सोच से भी बहुत ज्यादा था। और तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अजीब बिहेव करने लगते हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी हो। वो बिल्कुल जानवरों की तरह करने लगते हैं। दाइशिनकेन, विज और बाकी सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा तुरंत दाइशिनकेन पर अटैक करते हैं। गोकू दाइशिनकेन को मारकर दूर भेज देता है। वेजिटा एक ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और उस पे लॉन्च कर देता है, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर बीरस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विज भी शॉक्ड हो जाता है। विज कहता है मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है गोकू और वेजिटा ऐसे पावर्स हासिल कर सकते हैं। पिकलो को अपने आँख पर भरोसा नहीं हो रहा था। गोहान पूछता है क्या ये सच है, क्या ये पावर्स सच में फादर और वेजिटा के हैं। जिरेन भी हैरान होकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी हम है नियन वेजिटा को वार्न करती है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना तुम उससे नहीं जीत पाओगे। वो एरकन के जितना ही ताकतवर है। तभी हम देखते हैं वहाँ गोकू, पिकलो और कैनन आ जाते हैं। मार्कस ये देखकर कहता है क्या बात है, तुम्हारी मदद के लिए और भी साथी आ गए, लेकिन अफसोस ये सब मारे जाएंगे। गोकू और पिकलो गोहान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पिकलो सवाल करता है क्या हुआ था यहाँ वेजिटा, बताओ हमें। वेजिटा बताता है हमने सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया था और वापस हाइड आउट की तरफ जाना ही वाले थे, लेकिन तभी ये यहाँ आकर गोहान को मार देता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि इसने पीछे से छुप कर अटैक किया था। गोहान के हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रहे थे। गोकू ये एहसास करके बहुत गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं गोकू गुस्से में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और गोहान के साथ सारे पास्ट याद करने लगता है। फिर हम देखते हैं गोकू अपने नए फॉर्म में आ चुका था और गुस्से में कहता है मैं तुम्हें बहुत दर्द देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे।
इतना कहकर गोकू मार्कस की तरफ अटैक करने बढ़ता है। गोकू के पंचेस से पूरा प्लेनेट शेक कर रहा था। मार्कस को हर एक पंच काफी जख्मी कर रहा था। नियान ये देखकर काफी इम्प्रेस थी और कहती है गोकू के पावर्स तो कमाल के हैं और उसके इमोशन की वजह से उसके पावर्स और बढ़ चुके हैं, जितना मैंने पहले देखा था उससे भी ज्यादा। फिर हम देखते हैं पिकलो को जो कुछ अजीब सेंस कर रहा था और कहता है मुझे लगता है गोकू ने अपना कंट्रोल खो दिया है। वेजिटा भी ये सेंस कर चुका था और थोड़ा घबराया हुआ था और फिर कहता है क्या काकारोट ने गुस्से में उस पावर के आगे खुद को सरेंडर कर दिया ताकि वो बदला ले सके। पिकलो हैरान हो जाता है और सवाल करता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वेजिटा समझाता है हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को केओस मोड कहते हैं। इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये पावर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब से ज्यादा मुश्किल इस पावर को कंट्रोल करना है। ये पावर यूजर की पर्सनैलिटी को भी ओवरटेक कर सकता है। अगर क्या काकारोट ऐसे ही फाइट करता रहा तो उसे रोकने के लिए मुझे उससे फाइट करना होगा। मार्कस गोकू से बहुत मार खा चुका था और फिर सवाल करता है आखिर कौन हो तुम। गोकू जवाब देता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग करके तुम्हें मेरे पास लाऊंगा। तभी हम देखते हैं गोकू तुरंत मार्कस के पास अपीयर होता है। गोकू मार्कस के पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींचने लगता है और उसके बॉडी से अलग कर देता है। मार्कस दर्द से चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है और चिल्लाओ, लेकिन ये तो अभी शुरू ही हुआ है। मार्कस बिल्कुल डर चुका था और कहता है तुम एक राक्षस हो, बचाओ मुझे। गोकू फिर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उन्हें भी अलग कर देता है। मार्कस दर्द से चिल्लाने लगता है और मदद मांगने लगता है मेरी मदद करो। सभी ये देख रहे थे और हैरान थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था जो भी वो अपने सामने होते हुए देख रहे थे। पिकलो कहता है ये पावर तो ईवल है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है गोकू ऐसे ईवल पावर के आगे हार गया। वेजिटा बताता है जब हम टाइम चेम्बर में थे हमने बहुत सालों तक ट्रेनिंग की, जिस दौरान क्या काकारोट और मैंने एक दूसरे को बहुत बार जान से मारा था केओस मोड को मास्टर करते हुए। क्योंकि हम इमोर्टल हो चुके थे, इसीलिए हमने ऐसी ट्रेनिंग के लिए सहमति दी थी। क्या काकारोट और मुझे हराना तुम सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ अगर अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो क्या काकारोट को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। इस पे नियान कहती है तुम गलत हो मल्टीवर्स 1 के सैयन। वेजिटा पूछता है मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। नियान समझाती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें ड्रैगन बॉल्स की वजह से इमोर्टैलिटी मिली है। वेजिटा कंफर्म करता है सही कहा। नियान आगे कहती है तुम भले ही अमर हो चुके हो, लेकिन मल्टीवर्स के गॉड्स के आगे ये कुछ भी साबित नहीं होगा। वो तुम्हें अदर बींग्स की तरह मार सकते हैं। जब तुम इस मल्टीवर्स में आए थे तुम्हारा इमोर्टैलिटी तभी खत्म हो गया था। मल्टीवर्स के रूल्स के हिसाब से तुम्हारे ड्रैगन का विश बस तुम्हारे मल्टीवर्स तक ही सीमित है। दूसरे मल्टीवर्स में तुम मर सकते हो, तो अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये सुनकर वेजिटा घबरा जाता है। कैनन चुप होकर ये सब सुन रहा था। मार्कस गोकू के आगे अपनी जान की भीख मांग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो और मत मारो, और अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो वही करो, पर मुझे और दर्द मत दो। तभी हम देखते हैं गोकू स्माइल करता है और एक कामेहामेहा प्रिपेयर करता है और उस पे अटैक कर देता है। मार्कस का बॉडी राख बन जाता है। इससे पूरा एरिया तबाह हो जाता है और इस एक्सप्लोजन को आर्कन के बाकी सबऑर्डिनेट्स भी सेंस कर लेते हैं और तुरंत वहां आ जाते हैं और गोकू को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू को जो खड़ा था, फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है डिस्ट्रक्शन, और जितने भी दुश्मन ने गोकू को घेर कर रखा था वो सभी खत्म हो जाते हैं। नियान शॉक थी और कहती है किसी मोर्टल के पास इतने पावर्स कैसे आ सकते हैं। पिकलो कहता है मैंने गोकू को ऐसे बिहेव करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो किसी को मारना एंजॉय नहीं करता था। तभी वेजिटा नियान से सवाल करता है तो प्रिंसेस बताओ हमें तुम्हारा प्लान क्या है। पिकलो के अंदर के ड्रैगन ने हमें यहाँ तुम्हें ढूंढने को कहा था। अब अगर हम मिल चुके हैं और ये वॉर भी शुरू होने ही वाला है तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास बोरिया और आर्कन से लड़ने के लिए कोई तो प्लान होगा। जो भी हो हमें सब बताओ। नियान कहती है सही कहा, हमारे पास मल्टीवर्स 1 का ड्रैगन है और हमारे पास मल्टीवर्स 3 के सभी ड्रैगन बॉल्स भी हैं। अब हमें मल्टीवर्स 2 और 4 के ड्रैगन भी हमारे साथ चाहिए। वेजिटा कहता है तो तुम सभी ड्रैगन्स को हासिल करना चाहती हो, लेकिन इससे होगा क्या। नियान समझाती है जब हम सभी ड्रैगन्स को एक साथ ले आएंगे तो ये फ्यूज करके एक पावरफुल बीइंग बन सकते हैं जिसके पास इतनी पावर्स होगी कि वो सभी मल्टीवर्स को इरेज कर सकते हैं और फिर से सब कुछ क्रिएट भी कर सकते
हैं और अच्छी बात ये होगी कि वो बीइंग हमारे साइड होगा। वेजिटा को ये प्लान अच्छा लगता है और वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो पिकलो की तरफ देखता है। दूसरी तरफ गोकू अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है। सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। वेजिटा सबसे कहता है, तुम लोग बाकी के मल्टीवर्स के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढो, मैं काकारोट को संभालता हूँ। पिकलो घबरा जाता है और कहता है, पर वेजिटा क्या तुमने सुना नहीं, अब तुम लोग इमोर्टल नहीं रहे। अगर तुम गोकू को नहीं रोक पाए तो गोकू को मरना होगा या फिर तुम उसके हाथों मारे जा सकते हो। वेजिटा रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग यहाँ अपना और वक्त बर्बाद मत करो और चले जाओ जल्दी। मुझे लगता है तुम्हारे पास वो स्टाफ भी आ चुका है जिसे लेने के लिए तुम लोग कैसल गए थे। कैनन कंफर्म करता है कि सही कहा। वेजिटा